हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लासेस में या लेक्चर्स में हम लूप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी में आज हम एक प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे, जिसके तहत हमको एक इंटीजर, एक नंबर दिया होगा और उसकी डिजिट्स का हमको सम करना है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को एक नंबर दिया है 5436, तो हमको इस नंबर जो 5436 है, इस इनपुट के लिए इसका आउटपुट जो आना चाहिए 5 + 4 9 + 3 + 6 यानी कि 9 3 12 और ये आपका 18। ये आउटपुट जो है वो हम चाहते हैं। मतलब आपको एक नंबर, इंटीजर नंबर जो है वो दिया हुआ होगा और हमको उसकी डिजिट्स की टोटलिंग जो है वो आउटपुट में प्रिंट करवानी है। अब बात करेंगे लॉजिक की, तो लॉजिक यही है कि आप इसकी एक एक जो डिजिट है उसको पहले अलग करिए। जैसे ये आपका नंबर है, इसकी डिजिट्स को आप अलग अलग करिए और फिर उनको ऐड कर दीजिए। अब सवाल ये है कि ये नंबर कई बार जो है वो आपका 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है। तो हमको पहले से नहीं पता है कि ये नंबर कितने डिजिट का होगा, तो यहाँ पे हमको लूप जो है वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और चूँकि हमने वाइल लूप का इस्तेमाल करके पहले भी प्रोग्राम बनाए हैं, तो वाइल लूप का हम इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट को हटाते जाएंगे। अब डिजिट कैसे हटाएंगे, तो देखिए, डिजिट हटाने के लिए अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको आप 10 से मॉड्यूलस कर दें, तो 10 से मॉड्यूलस करते हैं तो लास्ट की जो डिजिट है वो आपकी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, जो परसेंटेज साइन से हम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, वो आपका रिमाइंडर बताता है। तो आप 5436 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो इसमें 10 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप क्या करिए, ये जो नंबर है 5436, अब उसमें लास्ट डिजिट आपने निकाली, इसको आप ले लीजिए या ऐड कर लीजिए। अब ये तो पहला ही नंबर है। फिर उसके बाद देखिए कि आपको अगली बारी में कि ऐसा करना है कि ये 5436 न होने के बजाय 543 हो, यानी 6 हट जाए। तो फिर मोड 10 करें तो ये आपका क्या आएगा, 3, क्योंकि 10 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें, 3। फिर अगली बार ये 54 हो, फिर मोड 10 किया जाए तो क्या आएगा, 4। और फिर लास्ट में 5 बचेगा, तो मोड 10 किया जाए तो क्या आएगा, 5, रिमाइंडर 5 ही आएगा। अब सवाल ये कि पहली बार ठीक है, नंबर है आपके पास, ये नंबर है, तो आपने मोड 10 किया तो आपको 6 मिल गया। अब आप इस नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाएंगे कैसे, तो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर है उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। आप देखेंगे कि डिवाइड बाय 10 अगर यूं करें तो 5436 डिवाइड बाय 10 मैथमेटिकली तो आपका 543.6 होता है। लेकिन चूंकि अगर ये सी लैंग्वेज में इंटीजर अर्थमेटिक में है, क्योंकि हम जो वेरिएबल n है या जो इनपुट है वो n में लेने वाले हैं, इसको हम क्या लेने वाले हैं, इंटीजर। और जो डिवाइड बाय 10 करेंगे वो भी इंटीजर। तो हमने सी की जो अर्थमेटिक है उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि सी में जब इंटीजर अर्थमेटिक होती है, दोनों ऑपरेंड जो होते हैं किसी भी ऑपरेशन के वो इंटीजर होते हैं, तो रिजल्ट आपका इंटीजर में ही आता है। तो यहाँ पे आपका जो जब डिवाइड बाय 10 करेंगे, मतलब हर लेवल पे आप पहले मोड निकालेंगे, देन आप 5436 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 543 ही आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं और सी लैंग्वेज में इंटीजर अर्थमेटिक में रिजल्ट जो है वो इंटीजर में ही आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे ये काम आ जाएगा। फिर 543 मोड 10 किया, फिर हम क्या करेंगे
फिर अगली बार जो होगा 543 डिवाइड बाय 10, तो ये 54 हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट पहले तो उसमें डिजिट को सेपरेट करने के लिए मोड वो हम जो है वो लेंगे, यानी कि जैसे 5436 मोड 10, तो ये आपका आ गया 6। देन 5436 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 543। फिर 543 का मोड 10 करेंगे, रिमाइंडर आएगा, मोड जो है वो रिमाइंडर देगा आपका, वो आएगा 3। देन हम 543 को डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो ये आएगा 54। देन हम 54 मोड 10 करेंगे, तो ये आएगा आपका 4 रिमाइंडर। देन 54 को डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो ये आएगा हमारा 5। फिर 5 मोड 10 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5। और फिर लास्ट में 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0। और जैसे 0 आ जाएगा यहां पे हमको क्या करना है, स्टॉप। यानी हमको जो नंबर दिया है उसका मोड 10 डिवाइड 10 मोड 10 डिवाइड 10 मोड 10 डिवाइड 10 करते जाना है। मोड 10 से लास्ट वाली डिजिट जो है वो आपको मिलती जाएगी, क्योंकि मोड जो है वो रिमाइंडर देता है, और 10 से जब रिमाइंडर किसी भी नंबर का आप निकालेंगे तो आखिरी वाली डिजिट ही आएगी। तो मोड करके हम डिजिट को सेपरेट करते जाएंगे, और डिवाइड बाय 10 करके हम डिजिट को कम करते जाएंगे, हटाते जाएंगे पीछे से। तो एक डिजिट पहले आप सेपरेट कर लीजिए मोड से, देन डिवाइड करके हटा दीजिए। फिर अगेन वही मोड करके डिजिट को सेपरेट कर लीजिए जो पीछे है, और देन डिवाइड बाय 10 करके उसको हटा दीजिए। और ये जो मोड 10 से जो डिजिट्स आ रही हैं, ये जैसे ये आया, ये आया, ये आया और आपका ये आया, तो मोड से जो डिजिट्स हमको मिल रही हैं उनको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, सम करेंगे, और उसका जो सम आएगा वो अपना सम ऑफ डिजिट होगा। और ये प्रोसेस हमको कब तक चलाना है, जब तक कि जो नंबर है उसकी सारी डिजिट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेपरेट नहीं कर दी जाएं। और आपका जब सारी डिजिट सेपरेट कर दी जाएंगी एक एक करके, तो फाइनली जो नंबर है वो आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि आप एक डिजिट हटाएंगे, 4 डिजिट का नंबर 3 डिजिट बचेंगी, फिर एक डिजिट हटाएंगे 2 डिजिट बचेंगी, फिर एक डिजिट हटाएंगे 1 डिजिट बचेगी, फिर आप उसको भी हटा देंगे डिवाइड करके 10 से, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 0। तो हमको यहाँ पे 2 काम करने हैं, एक तो हमको मॉड्यूलस करना है और एक हमको जो है वो डिवाइड करना है। और जो मॉड्यूलस में जो मिलेगा वो हमको डिजिट मिलेगी, और उस एक एक डिजिट को हमको ऐड करते जाना है। तो देखिए इसका जो प्रोग्राम है वो हम सी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जो करते रहे वो हम करेंगे ही, वॉइड मेन, और आपका जो हेडर फाइल इंक्लूड करना है, तो ये हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन। तो एक तो हम नंबर जो है यूज़र से पूछेंगे, रीड करेंगे, तो एंटर n, n वो नंबर है जिसका हमको सम ऑफ डिजिट निकालना है। और एक है सम वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, वो जो डिजिट्स है उसके सम को इकट्ठा, या उसके सम की जो वैल्यू है वो इसके अंदर हम जो है वो लेंगे। तो इनिशियली सम जो है वो आपका 0 है। तो क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डिजिट इसमें ऐड नहीं करी है, अब जो है वो सबसे पहले तो हम ये नंबर जो है रीड करेंगे। तो scanf, आप चाहें तो इससे पहले कोई भी अप्रोप्रिएट मैसेज डाल सकते हैं, एंटर ए नंबर और गिवन नंबर, जो भी आप कुछ समझें। %d, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर रीड करना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखा है। एन इंटीजर है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हमने लिखा। देन अब ये scanf %d %n, इससे हमारी वैल्यू आ गई। तो मान लीजिए आपने जो n है उसमें जो वैल्यू दी 5436, ये वैल्यू जो है वो हमारे n में आ गई।
अब हमको क्या करना है, दो काम करने हैं। एक तो करना है n mod 10, यानी 10 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर बचता है वो निकालना है, यानी लास्ट की डिजिट निकालनी है। और इसको हमको क्या करना है, सम में ऐड करना है। तो सम इक्वल टू सम प्लस n mod 10। तो पहली बारी में अगर देखें तो ये क्या होगा, 5 4 3 6। तो n mod 10 क्या आएगा आपका यहाँ पे। तो इनिशियली सम जो है, इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हम स्टेप बाय स्टेप समझ सके। सम इक्वल टू सम प्लस n mod 10। अब पहली बारी में सम क्या है, सम की वैल्यू है 0 और n mod 10 जो अगर n ये है तो n mod 10 आपका आ जाएगा 6 और सम की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि लास्ट डिजिट जो सेपरेट हुई उसको हमने सम में ऐड कर लिया। अब हमको ये डिजिट भी हटानी है लास्ट वाली, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू n बाय 10। तो जब आप n बाय 10 करेंगे और n जो है वो आपका इंटीजर है, तो यहां पे जो 5 4 3 6 डिवाइड बाय 10 होगा वो आपका 5 4 3 ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ऊपर जो सम इक्वल टू सम प्लस n mod 10, इससे आपका लास्ट डिजिट सेपरेट होगी और वो ऐड हो जाएगी सम में, और दूसरी लाइन से जो है वो लास्ट डिजिट आपकी हट जाएगी। अब नेक्स्ट इटरेशन में जब आप जाएंगे तो आपके पास n में क्या है, 5 4 3, यानी ये डिजिट आपकी कट गई। अब नेक्स्ट इटरेशन में जाने के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम वाइल लूप जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे कब तक, जब तक कि वो नंबर 0 नहीं हो जाए। जब तक n 0 से बड़ा है ये प्रोसेस चलता ही रहे। तो नेक्स्ट टाइम में जब ये डिजिट 6 पहली बार में रिमूव हो गई तो अगली बार क्या होगा, 5 4 3, और सम के अंदर हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है 0 के बाद 6। अब जब नेक्स्ट इटरेशन में हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है 5 4 3 है। तो 5 4 3 पहले सम, पुराना सम कितना, 6, 5 4 3 mod 10, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 4 3 mod 10, रिमाइंडर आएगा 3। तो पिछली दो डिजिट का सम हमारे पास आ गया, और इससे जो है इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 54। तो यहाँ पे ये डिजिट आपकी कट जाएगी और सम भी आपका इन दोनों का आ चुका होगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आप जाएंगे तो सम की जो वैल्यू है वो हमारे पास चेंज हो चुकी है, वो हो चुकी है 9, और आपका n की वैल्यू हो चुकी है 54। तो यहाँ पे अब सम जो है 9 और 54 mod 10, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया 13, और n mod 10 आप करेंगे तो 54 डिवाइड बाई 10, ये रह जाएगा केवल 5। तो इस तरीके से ये डिजिट भी आपकी कट गई। और आखिरी बार में जब जाएंगे तो आपका नेक्स्ट इटरेशन में सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम पुराना सम पिछले 3 डिजिट का 13 सम के अंदर रखा हुआ है, और 5 mod 10, 5 mod 10 तो आपका 5 ही आएगा, रिमाइंडर 5 ही बचेगा। तो 13 प्लस 5 18, तो यहाँ पे सम जो है वो आपका 18 हो जाएगा, और n mod 10 5 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट इटरेशन में, तो n ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो आपका कंट्रोल जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। कब, जब वैन क्या हो गया है, n इक्वल टू 0, यानी आपने उसकी एक एक करके सारे डिजिट हटा दी, उनको सम में आपने जोड़ लिया, और कहीं ना कहीं वो नंबर भी एक तरीके से आपका जो है वो ख़त्म हो गया है, उसमें आपका जो वैल्यू है वो 0 आ गई, यानी सारी डिजिट जो है प्रॉपरली एलिमिनेट हो गई और उसका सम ले लिया गया है। अब इसके बाहर हम लूप के बाहर जो है वो प्रिंट एफ, और क्या प्रिंट कर देंगे, सम ऑफ डिजिट्स। जो सम आया है
उसको हम प्रिंट कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू %d। तो सम ऑफ डिजिट्स तो मैसेज के तौर पे आएगा और जो %d है उसकी जगह हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। और जो वेरिएबल हम देंगे तो वेरिएबल का नाम हमने सम ही रखा है। तो आप देखेंगे सम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 18। तो ये आपके वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आउटपुट सम ऑफ डिजिट्स, ये एज इट इज आएगा। लास्ट में जो प्रिंट है आप उसे देख सकते हैं, यहां से ये आउटपुट आएगा, इज इक्वल टू एज इट इज आएगा। और फॉर्मेट स्पेसिफायर जहां आया वहां वैल्यू आएगी। तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है आपका, और सम जो है तो उसकी वैल्यू जो आ जाएगी %d की जगह, वो आपका सम की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं 18। तो जो भी टोटलिंग होगी वो सम ऑफ डिजिट्स की जो है वो आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है सम ऑफ डिजिट का ये वर्क करेगा। तो मतलब आपको थोड़ा सावधानी से जो है वो ये लूप यूज़ करना है, एक एक डिजिट को सेपरेट करना है, उसको सम में ऐड करना है, और फाइनली जो है वो आपको उसमें उस डिजिट को हटाना भी है, यानी कि नंबर में एक डिजिट फिर कम कर देनी है। और ये प्रोसेस तब तक दोहराते रहिए जब तक कि सारी डिजिट्स जो है वो हट नहीं जाएं, सारी की सारी डिजिट्स ऐड नहीं हो जाएं। और फाइनली जब आपका n0 हो जाएगा या वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, तो आप सम ऑफ डिजिट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम सम ऑफ डिजिट्स का, जो कि हमने आज की क्लास में देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।